याद पिया की आए। अरे मजान, सीधी सी बात है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही? ये वो पहली बीवी है जिससे 5 दिन पहले उसने तुम्हारी पसंद से शादी की, और ये दूसरी बीवी है जिनसे 5 दिन बाद अपनी पसंद से शादी की। बस सिंपल। बकवास मत कर। वालदा है इनकी। अरे हारिस, ये देखिए क्या कर रही है, इसे रोक। इसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूं। मुझे नहीं जीना, मुझे मर जाने दे। याद पिया की आए। क्या कर रही हैं आप? मुझे माफ कर दे बेटा, अब ये घर इस लायक नहीं रहा कि तुम यहाँ रहे। क्या मतलब? मैं तुझ पे मजीद जुल्म होता नहीं देख सकती। मुझे तो अब आदत सी हो गई है, मेरे लिए आम बात है, नई बात नहीं है जी। यार आप बहुत तेज औरत है बेटा। कोई बात नहीं, हमेशा अपने नसीब से लड़ती आई हूँ, भागती आई हूँ, अब नहीं भागने वाली, थक गई बस। अब डट के सामना करूंगी मैं जी। वैसे भी मुझे मेरी माँ की तरह की सास मिल गई है, मुझे भला और क्या चाहिए? जीती रहे। बस फिर वादा कर, अब जज्बात में आके कभी ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगी तू। माफ कर दो। गोरी के सर पे सज के चेहरे के फूल खिलेंगे। अरे! तू मिले प्यार मिला दे। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? तू अरे रुको! मिले प्यार मिला दे। अरे तू फिर आ गया? तेरी जिज्जी नहीं है घर पे, चल यहाँ से। जी जानता हूँ मैं, मेरे आने जाने की ना आप आदत डाल लीजिए खाला भी, क्योंकि मैं तो आता जाता ही रहूंगा। हाँ भाई, काम कर ले। हाँ, अरे रुक तो, अब मेरी बात तो सुन। शाबाश भाई, घर हमारा है, जो मर्जी करो। अरे वालदा बस सेज सजानी है ऐसी फिल्मी फर्स्ट क्लास। ये क्या खराबात चल रही है? खराबात? अरे तो शादी वाला घर है, सेज तो सजेगी। ढोल वाले ना बुला ले हैं? अरे उठो भाई, उठाओ उठाओ, चलो चलो, शाबाश। अबे उठो, तेज करो, शाबाश। हाँ, दिल से काम करना है, एक एक लड़ी पिरोनी है बड़ी अच्छी तरह। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। वो आपके शौकम के घर वालों को चाय पिलाने का रिवाज है? नहीं? चलिए कोई नहीं। चलो भाई चलो। अब्बास सियाने कहते हैं ना, नेक काम में देर कैसे। मैंने और हारिस ने भी यही सोचा। हाँ, खुद ही कर ली शादी। तो अम्मा, शादी तो इंसान खुद ही करता है, लड़के और लड़की की रजामंदी शामिल होनी चाहिए बस। बाकी का जुलूस तो ऐसे खाने पे टूटने के लिए आता है। ये खर्चा भी तुम्हारा बचा लिया मैंने अब्बा, यहाँ भी बचत कर ली, और जो काम इतने अरसे से लटका हुआ था मिनटों में कर लिया मैंने। बेचारी अम्मा के अरमानों पे भी ओस पड़ गई। ये भी सोच रही होगी कमबख्त मनहूस जहारा मर ही गई है कहीं, देखा तो फिर सामने खड़ी है जिंदा। मैं क्यों ऐसा सोचूंगी? नहीं जाना बेटी, ये तो सुबह से शाम तक सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रही, बहुत परेशान रहती थी। बस परेशानी में बात निकल गई होगी उसके मुंह से ऐसी। अब्बा, कभी कभी तो इतना तरस आता है तुम्हारे ऊपर, बेचारे चक्की के 2 पार्टों में पिसे रहते हो तुम।
कभी दूसरी बीवी की वकालत करनी पड़ती है, कभी पहली बीवी की औलाद की। वैसे मैं तुमसे नाराज हूँ, गुस्सा भी है मुझे। अगर तुमने शादी करनी ही थी तो पहले मुझे बता दिया होता, मैं तुम्हें दुल्हन बना के अपने हाथों से रुखसत करता, धूमधाम से तुम्हारी शादी करता। इसीलिए तो बताया नहीं तुम्हें अब्बा कि फौरन रुखसती का सोचने लग जाओगे। क्या मतलब? मतलब ये कि रुखसत मैंने नहीं होना इस घर से, तुम सब ने होना है। कैसी बातें कर रही हो आप? अजीब सी। बिल्कुल सही, साफ साफ खरी बात कर रही हूँ। घर बेच दिया है मैंने, यहाँ से चलने का बंदोबस्त करो, तुम्हारी रुखसती का वक्त आ गया है। अरे ये इसको तो बंद करा, इतना शोर आ रहा है। अरे खाला भी क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई हो? मैं तो कह रहा हूँ आदत डाल लो इसकी। नीचे रेडवा बजेगा, ऊपर बाजा बजेगा। कैसा? हाँ भाई, काम हो रहा है ठीक? शाबाश, फूल कलियां लगा लो दिल से। दादा दी दादी दादी दादा दी दादी। मगर जहाना बेटा, ये तुम कैसे कर सकती हो? तुम इस घर को कैसे बेच सकती हो? क्यों नहीं बेच सकती? मेरा घर है, मुझे रकम की जरूरत थी, मैंने बेच दिया। मगर ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है कि मैंने तो इस अब इस खुशफहमी में ना रहना, मैं झूठ बोल रही हूँ और कुछ साल और तुम लोग यहाँ टिके रहोगे। घर बेच दिया है मैंने। तुम्हारे पास इस घर को खाली करने के लिए सिर्फ 1 महीना है। 10 दिन तो गुजर गए इस महीने के। अगले महीने की पहली तारीख तक कहीं और रहने का बंदोबस्त करो, जहन बना लो। ये कोई फिल्म थोड़ी चल रही है, हैं? शादी कर ली और घर भी बेच दिया। यार अब बेटा, पर हमारे बारे में क्या सोचा तुमने? हम कहाँ जाएंगे? लो, अब ये भी मैं सोचूं कि कहाँ जाओगे? इतने साल मजे से बैठ के आराम से खाते रहे हो, अब सर पे पड़ी है तो भुगतो ना। बहुत ही खुदगर्ज माँ बाप हैं भाई मेरे। दामाद आया हुआ है घर में, कोई खातिर तवाज़ो करो उसकी, कोई 4 खाने रखो घर के अंदर। अब्बा, भूख लगी है हमें। सुनो, जाओ और एक चरखा ले आओ और वो तवा मछली जो मिलती है वो ले आना। और मीठे में क्या खाओगे हारिस? कुछ भी। और हाँ, मेरी तुम्हारी पसंद अलग थोड़ी है। फिरनी ले आना, पैसे मुझसे ले जाओ। जिया, चल खाना खा, अंदर चल। मुझे भूख नहीं है। ठीक क्यों? खाना ना खाने से कुछ नहीं बदलने वाला। चल। अम्मा। अच्छा ठीक है, नहीं खा रही ना, मैं भी नहीं खाऊंगी। तू क्या समझती है? ये सिर्फ तेरा इम्तिहान? तुझसे ज्यादा ये मेरा इम्तिहान। मैंने हारिस को जाने से रोकने के लिए तेरे साथ शादी कर दी उसकी, और मुझे क्या पता था कि अपने जुनून की खातिर इस औरत को लाकर सब कुछ बर्बाद कर देगा वो।
ऐसे में तो हम दोनों ही सहारा है ना एक दूसरे का। हाँ चल चल खाना खाए। बाज़ दफा सोचती हूँ मैं बहुत ही नरम दिल की मालिक हूँ। कई बार ख्याल आया कि एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, लेकिन फिर एहसास हो जाता है, लो अब्बा को दो। ये क्या है? 10 लाख का चेक है, अपने लिए कोई नए रहने का इंतजाम कर लो। 10 लाख में कौन सा मकान आ जाएगा? किराए पे ही लोगे ना। अपने घर का इतना शौक है तो अपने बेटे से कहो अपनी कमाई से बना के दे। मैंने जितना एहसास करना था कर लिया। जाना बेटा, मैं अब्बा क्या हमारे जाने के वक्त अगर मगर शुरू की हुई है तुमने, बस कर दो। चलो उठो हारिस। ये सब ये अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो है, पर ये सब तो मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। यही कि ये तो सौदेबाजी की डील थी, लेकिन इस रिश्ते में कुछ खास बात है। एक दूसरे से उनसियत हो ही जाती है। मैं अम्मा को मिल के आता हूँ। अम्मा तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ तुमने किया है ना उसकी कोई दलील ना दे मुझे। मेरे ख्वाबों को तुझसे ज्यादा कौन समझता है अम्मा? मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। हाँ क्या पागल। तो कुछ भी समझ ले अम्मा। इस डर से कि तू मुझे भूल ना जाए क्या कुछ नहीं किया मैं तुझे रोकने के लिए, लेकिन ये नहीं पता था कि तू पास रहकर भी दूर हो जाएगा। अरे मैं कहां दूर हूं अम्मा, देखना अभी भी तो तेरे ही पास खड़ा हूं। अब इस बहस में क्या रखा? चल तू ये समझ ले कि एक शादी मैंने तेरी मर्जी की कर ली, एक अपनी मर्जी की कर ली अम्मा। चल मैं तो सबर कर लूंगी, बस तो ये दुआ करके जिया की हार ना लग जाए मुझे।
राह तकत मोहे थक गई नजरिया जो मन भी तो जाए है याद पिया की आए। तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं, उदास क्यों हो? ऐसी तो कोई बात नहीं है। झूठ बोलना नहीं आता तुम्हें। जाओ मेरे लिए नाश्ता बना के लाओ। तुम खुद बना लो, तुम्हारी नौकर तो नहीं। ज्यादा बहस की आदत नहीं है मुझे, जो मैं कह रही हूँ वैसे ही करो, जाओ। ये मेरा घर है, यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। हुक्म तो मेरा ही चलेगा यहाँ। इस घर में रहना है तो मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। ज़ारा जी, हद से बढ़ी हैं बात। हद का तो अभी तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। हो जाएगा। जी जी, अब अंदाजा हो गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये आखिरी बार अपने घर को देखने हैं। कागजात पूरे हैं? जी जी बिल्कुल पूरे, पी लीजिए। आज से इस घर के मालिक आप हैं। क्या मतलब भाई साहब, आपने घर बेच दिया और हमें बताया भी नहीं? उनसे क्या पूछ रही हैं, मुझसे बात करें। अरे बहन, आपको तो खुश होना चाहिए। घर किसी गैर के पास थोड़ी गया है। अब इस घर के मालिक आप ही लोग हैं। सच पूछे तो आप दो बहन, मुझे तो आपकी किस्मत पर रश्क आ रहा है। इतनी अच्छी और एहसास करने वाली बहू तो नसीबों से ही मिलती है। अच्छा बस भाई, आप तशरीफ ले जाएं, ज्यादा खुशामद की जरूरत नहीं है। रुकिए। क्यों खरीदा ये किताब? ताकि तुम्हें अंदाजा हो कि अगर मैं छत दे सकती हूँ तो पैरों के नीचे से जमीन खींच भी सकती हूँ। अब तो अंदाजा हो गया ना तुम कितने खुशकिस्मत हो। मुझ जैसी बीवी मिली है तुम्हें। 2 दिन के अंदर तुम्हें एक घर का मालिक बना दिया। तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करने जा रही हैं। और क्या चाहिए तुम्हें? उसमें जो आपके ख्वाब हैं वही मेरे ख्वाब हैं जी। और ये रिश्ता मुझे बद्दुआ देना नहीं, कुर्बानी देना सिखाता है जी। इस वक्त सिर्फ एक मकसद है हमारा, जिया को उस घर से निकालना, बस। फिर तो एक नया प्लान बनाना होगा। जो आग अब तक लगाई है उस पर पानी डालना होगा। याद पिया की आए। लाओ बे, लाओ लाओ, जल्दी दो, जल्दी दो। ले लो, ले जाओ, सब ले जाओ। अरे अपनी शादी में जो जो चीजें लेकर आई थी एक एक करके सब ले लिए। ये रह गया ना, ये भी ले जाओ। लो लो। अरे अपने लिए थोड़ी ले रहा हूँ,
तुम्हारे लिए घर ले रहा हूँ। अरे सारी जिंदगी तुम्हारी उस थानेदारनी बेटी की जूतियां सीधे करते करते गुजर गई। उस वक्त तो ख्याल नहीं आया कि मुझे एक छत दिला दो। अब इस उम्र में क्या दिलाओगे? अरे 4 चीजें संभाल के गुनाहों की तरह छुपा छुपा के रखी थी कि अपने बेटे के सर पे सिरा सजाऊंगी। लगता है कि वो भी देखना नसीब नहीं होगा मुझे। रहने दो भाई, रहने दो, रखो अपने पास। तुम अपने बेटे के अरमान पूरे करो। क्या हो गया? ले दे तो रही हूँ, अकड़ क्यों दिखा रहे हैं? ठीक है भाई, नहीं बोलूंगी, मुंह सील होगी। लगता है इस घर में कुछ देखना नसीब भी नहीं होगी मुझे। सोचा था जहारा के 10 लाख और ये जेवर बेच के कुछ पैसे मिल जाएंगे तो छोटा मोटा घर भी ले लूंगा, मगर इतने से जेवर का तो कोई 1.5-2 लाख नहीं देगा, फायदा क्या? बाप हो, हैं? बाप हो, दबाओ डालो, समझाओ उसे। तू जो एडवांस लिया ना उसको वापस कर दे। अरे वापस नहीं करी तो कम से कम 2-4 साल की मोहलत ले ले। हमारा अली कुछ कर लेगा तो चले जाएंगे यहाँ से हम। तो यार कितना कितना कहा है मैंने उससे, वो नहीं मानती। पता नहीं कैसी नफरत भर के रखी है दिल के अंदर इस लड़की ने। देखा नहीं तो उस गैर लड़के के सामने किस तरह से भिगो भिगो के मार रही थी माँ बाप को। अरे जैसे माँ बाप नो करूं उसके हम। कुछ करना पड़ेगा। ये 10 लाख भी उठ गए, खर्च हो गए तो कुछ नहीं हो सकेगा। तुमसे तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। अम्मा, हारिस, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम अपने आप को इस तरह बेकाबू माल बना देगा। अम्मा कैसी बातें कर रही है? छोड़ो, मत कह मुझे अम्मा। तेरे बाप के जाने के बाद मैंने मेहनत मजदूरी करके, काम काज करके तुझे मेहनत की रोटी खिलाई। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी से सवाल नहीं किया, किसी का एहसान नहीं लिया मैंने। लेकिन आज तुमने उस औरत के सामने मुझे। अम्मा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद वो खुद ही चली जाएगी यहाँ से कुछ अरसा इंतजार करके, लेकिन वो नहीं। तूने निकाह शादी को मजाक समझा हुआ है। जो अल्लाह के कामों को मजाक समझता है ना, अल्लाह उनका खुद मजाक उड़ा देता है और सारी दुनिया तमाशा देखती है। ऐसा नहीं होगा अम्मा। अरे ऐसा हो गया है, आज सुबह ही तो हुआ है। देखा नहीं था मालिक मकान कैसे देख रहा था हमें तरस की निगाह से, और बाकी सब लोग तमाशा देख रहे थे। और जो मोहल्ले में तेरी दूसरी शादी की कहानियां चल रही हैं, उसका क्या होगा? की परवाह नहीं है मुझे अम्मा। इसकी परवाह नहीं होती तुझे तो किसी की परवाह नहीं, मेरी परवाह भी नहीं तुझे। तो यहाँ क्यों खड़ा है? जा जा जाके उसके पैरों में बैठ। उसने तुझे कुछ ही देर में अपनी जमीन और छत का मालिक बना दिया। ताने तो ना मारो अम्मा। तो क्या करूं? और क्या करूं? तेरी करतूतों पे तुझे फूलों के हार पहनाऊं? और एक बात याद रखना मेरी, लिख कर देती हूँ तुझे, ये कम से कम मुझे और जिया को यहाँ नहीं रहने देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मा, मैं भी बात करता हूँ जाके उससे। अरे रहने दे, कोई जरूरत नहीं तुझे बात करने की। तू जा, अपनी रकमें इकट्ठी कर, सामान बांध और निकल यहाँ से। मत परवाह कर हमारी। मत छोड़, ना तंग कर मुझे। ये तुम क्या कह रहे हो हारिस भैया? तुम ठीक तो हो ना?
पहले मुझे भी लगता था कि सब ठीक कर रहा हूँ, इस चक्कर में बहुत कुछ गलत हो गया। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। नहीं जाना चाह रहा ना अभी बाहर, बस इतना। क्या तुम लंदन नहीं जाना चाहते? यार मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हारिस भाई। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे। ये बताओ, पैसे मिल जाएंगे वापस? कुछ गड़बड़ चल रही है अभी। जैसे ही हालात ठीक होंगे फिर चला जाऊंगा। अभी तो ये मुमकिन नहीं है। अगर मुमकिन होता भी तो तुम्हें ये जज्बाती कदम उठाने नहीं देता मैं। अरे ऐसे गोल्डन चांस को तो तरसते हैं लोग। इस हफ्ते के आखिर में तुम्हारा टिकट और सफरी कागजात सब अप्रूवल होकर आ जाएंगे। ये लेटर आ गया मेरे पास, देखो। देख लो, कोई चांस बनता है तो। यार तुम सदा के जज्बाती हो। देखो हारिस, ऐसे मौके पे घर में छोटी मोटी परेशानियां बढ़ती हैं। घर से जाना आसान नहीं है मेरे भाई। चंद दिनों में सब ठीक हो जाएगा। फिर तुम खुद पर हंसोगे कि मैंने पैसे मांगे क्यों। बद्दुआ लग गई ना तुम्हारी? कैसे बद्दुआ जी? तुम नहीं चाहती थी ना कि मैं बाहर जाऊं, और फिर मैंने वो जहार अजी से शादी कर ली। दिल तो दुखा होगा तुम्हारा, बद्दुआ तो दी होगी ना? बद्दुआ देने की हिम्मत नहीं थी जी मुझमें, इसलिए अपनी जान देने चली थी जी। और वैसे भी जिस रिश्ते से अब मंसूब हूँ ना, उसमें जो आपके ख्वाब हैं वही मेरे ख्वाब हैं जी। और ये रिश्ता मुझे बद्दुआ देना नहीं, कुर्बानी देना सिखाता है जी। एजेंट के पास गया था मैं, पैसे वैसे वापस मिल जाएंगे। क्यों? अम्मा परेशान है, ऊपर से ये घर भी जहारा जी ने खरीद दिया। सोचता हूँ अम्मा का क्या होगा, उनके पास कौन मैं रहेगा? हूँ ना अम्मा के पास, आप परेशान ना हो। अपने ख्वाबों का पीछा मत छोड़ें जी। मैं अम्मा का ख्याल रखूंगी। क्यों कर रही हो ये सब तुम? तुम्हें क्या मिलेगा ये सब करके? पता नहीं, लेकिन अगर कुछ नहीं भी मिला ना तो फिर भी गिला नहीं करूंगी जी। हैं? अरे ये क्या कह रही हैं जीजी? ये शादी तो एक खालिस बिजनेस डील थी, और वो आपको चैलेंज पूरा करना था। और सब कुछ भूल जाओ। इस वक्त सिर्फ एक मकसद है हमारा, जिया को उस घर से निकालना, बस। फिर तो एक नया प्लान बनाना होगा। जो आग अब तक लगाई है उस पर पानी डालना होगा। मतलब पुरानी आग बुझाकर सबका इत्मीनान जीतना होगा ना। खुलकर बात करो। रवैया बदलना होगा जीजी आपको। अपना सबसे मुस्कुरा कर खुश होकर बात करनी होगी, दिल जीतना होगा वो आपकी जो सास है उनका। और इस तरह कि उनकी पसंद आप बन जाएं, जिया नहीं। और जिया का इंतजाम भी हो जाएगा, बल्कि समझे, हो गया। आप अपने ससुराल में
अम्मा अब्बा को दावत पर बुला रही हैं और खास तौर पे अली को। अली को क्यों? बस आप पहले दावत दे, दावत इश्क। जाओगे दीदी? अच्छा ठीक है। अम्मा ये देखिए, ये मैं खास आपके लिए खरीद के लाई हूँ। मैंने कहा ये आप पे सूट करेगी। अच्छी है ना हारिस? बहुत अच्छी लगी अम्मा। इसकी क्या जरूरत थी? मैं तो कहीं आती जाती भी नहीं हूँ, पहले इतनी साड़ियाँ पड़ी हैं। अम्मा इस तरह तो ना कहे, मैंने इतने शौक से दिल से खरीदी आपके लिए। रख लो अम्मा। एक बात कहूँ, आप बुरा ना मानिएगा, जब किसी से रिश्ता जुड़ता है तो उसे अच्छाइयों और बुराइयों दोनों के साथ कबूल कर लेना चाहिए। मैं मानती हूँ मुझ में बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन वो इसलिए कि मुझे बुराइयों पे टोकने के लिए मेरी माँ नहीं थी भी तो सौतेली माँ खुशी होती थी मेरी बुराइयां देखकर। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं अपने आप को सुधारूंगी, वैसी ही बन जाऊंगी जैसी आप चाहती हैं। मैंने सुना था कि तोहफे बांटने से मोहब्बत बढ़ती है, दिलों की गिरें खुलती हैं, इसीलिए एक छोटी सी कोशिश की है। ये लो, तुम्हारे लिए। नहीं, इतना कीमती जोड़ा मैं नहीं पहन सकती। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अरे ले लो, प्यार से लेकर आई है, तोहफे को खुशदिली से कबूल करते हैं, ले लो। एजेंट के पास क्यों गए थे? घर के हालात की वजह से। क्या हुआ हालात को? आपके रवैये ने ये सब करने पे मजबूर किया मुझे। जहाँ तक मेरे रवैये की बात है, उसकी फिक्र करने की अब जरूरत नहीं है तुम्हें। घर के हालात तो पहले से बहुत बेहतर है, बल्कि अब तो तुम्हें बाहर जाने में एक लम्हा भी नहीं सोचना चाहिए। क्या मतलब? पहले ये घर किराए पे था, सारा महीना अम्मा को काम करना पड़ता था, किराया पूरा हो जाए, घर की जरूरतें पूरी हो जाएं। मैंने बैंक में कुछ पैसे रखवाए, उसका मुनाफा आएगा, आराम से हम तीनों तुम्हारे बगैर गुजारा कर लेंगे, बल्कि तुम्हें भी पैसे भेजूंगी मैं। अब इसके बाद भी अगर तुम्हें परेशानी है तो मैं कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं कि मैं अम्मा का और जिया का तुम्हारे पीछे ख्याल रखूंगी? ज़ाहरा, बोलो। आज वाकई आपने मुझे खरीद लिया। मेरे तुम्हारे दरमियान अब खरीद और फरोख्त की बात नहीं होगी, एतबार का रिश्ता बन चुका है। सो जाओ। क्यों भाई हैं? अरे अब कौन सी ऐसी जिल्लत बाकी रह गई है को देने के लिए घर बुलाया जा रहा है? अरे उसका फोन आया था, कल खाने पर बुलाया उसने, दावत की है हमारी। वो हारिस जा रहा है 2-4 दिन में लंदन, शायद इसलिए। वाह भाई वाह, बहुत खूब। खुद ही शादी कर ली, खुद ही जाके ससुराल में रच बस गई, अब क्यों बुला रही है हमें? हाँ? अरे मैं इनकार नहीं कर सकता था ना। वैसे तो तुम कुछ नहीं कर सकते, इनकार तो बहुत बड़ी चीज है। एक बात कहूँ, गुस्सा तो नहीं करोगी तुम? हाँ, पागल हूँ मैं, चीखूंगी मैं, है ना, चिल्लाऊंगी। अगर दुनिया के दिखावे को ये जरा सा बना के रखती
तो घर से बेघर ना होते हम। पता था मुझे, जानती थी मैं ये मलबा मेरे ऊपर ही गिरने वाला है, पता था मुझे। अरे अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। अरे कुछ नहीं होने वाला, बेटी ने घर बेच दिया, कुछ नहीं होने वाला। अरे तुम क्या जानती हो, अभी भी उसके बैंक बैलेंस में 20-30 लाख रुपए होंगे। बैंक जाएगी, पैसे निकाल के लाएगी और तुम्हारे हाथ में रख देगी। अरे कुछ नहीं देगी तुम्हें। अरे कोशिश तो करनी चाहिए, जरा सी चापलूसी, जरा सा मक्खन, जरा सा अगर कर लोगी तो देखना कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। बेकार है, सब कुछ बेकार है, मेरी बात समझ लो, कुछ नहीं होने का। भाई कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। देखो देखो, अब जहाँ आगे वहाँ जाएंगे, सास ससुर के लिए उसकी कोई मिठाई विठाई लेके जाएंगे हम तो। भाई तो मौका लगते ही मैं उससे बात कर लूंगा। कौन सी बात? जाओ उधर। ऐसा करना पड़ेगा अम्मा। क्यों क्यों करना पड़ेगा? अभी जैसे तुम मेरी बहू हो, इसी तरह जिया भी बहू है इस घर की, और इससे मैं 50 लोगों में ठोक बजा के लाई थी। ऐसे कैसे कर सकती हूँ? इसमें कोई शक नहीं है। अब ये खुशकिस्मती मेरे नसीब में नहीं थी तो। अरे ये बात नहीं है, देखो ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही जिया का भी है, और तुम्हारे माँ बाप पा रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इसे यहाँ से निकाल दूँ। अगर आप नहीं चाहती कि मेरे अम्मा और अब्बा यहाँ आए तो मैं मना कर देती हूँ उन्हें। अरे नहीं नहीं, ऐसा कब कहा मैंने? ऐसी बात नहीं है, वो जरूर आए, क्यों नहीं, लेकिन जिया को नहीं जाना चाहिए। अम्मा, मैं चली जाती हूँ ना, कोई बात नहीं, चंद घंटों की तो बात है। नहीं जिया, तुम कहीं नहीं जाओगी। अबे बिल्कुल भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस अगर इतना हो जाए कि एक दिन के लिए जिया का तारुफ बदल जाए। एक दिन के लिए जिया आपकी भांजी भी तो हो सकती है ना खाला भी। किसी की इज्जत का पर्दा रखना बड़े सवाब का काम है, वालदा कहती थी इनकी। आप बहुत प्यारी लग रही हैं चीज़। जब मेरे और जिया के दरमियान कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं, तो क्यों मुझे अली का इस तरह देखना बुरा लगा? उनके दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए मोहब्बत हो ही जाएगी। उसकी शक्ल की मासूमियत पे ना जाना, एक दिन तुझे अपने सब्र का फल जरूर मिलेगा। बहुत बहुत मुबारक हो अम्मा, हारिस का वीजा लग गया है। जिया मैडम, इस घर में अपने दिन गिनना शुरू कर दो। वाली उमरिया सुने सजरिया राह तकत मोहे थक गई नजरिया जो मन भी तो जाए हाय रे याद पिया